एक बार एक व्यक्ति बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था, सब कुछ घर में बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर भी डिप्रेस हो गया, नकारात्मकता की ओर चला गया, बहुत उदास रहने लगा। उसको जीवन में हर चीज़ गलत ही दिखाई देने लगी। तो उसे ऐसा लगने लगा कि मुझे शायद किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उसकी पत्नी ने उसे सजेस्ट करा कि उनके जान पहचान के एक ज्योतिषी भी हैं जो कुंडली देखते हैं और साथ ही साथ काउंसलिंग भी करते हैं, तो आप वहाँ चले जाइए। तो उसकी बात मानते हुए वो उस ज्योतिषी के पास पहुँचे, अपनी कुंडली वगैरह दिखाई। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी कुंडली तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ने अपनी बात बताई उस काउंसलर को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बस मेरे को हर वक्त टेंशन ही रहती है, होम लोन है, कार लोन है, पता नहीं जीवन में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, बच्चों की टेंशन है, मैं एकदम उदास डिप्रेस हो गया हूँ, क्या करूँ मैं। काउंसलर जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि आप 10th स्टैंडर्ड में जिन भी भाई बहनों के साथ पढ़ते थे, अपने स्कूल जाइए और उनकी लिस्ट लेकर आइए, तब मैं बताऊंगा कि आपको आखिरकार करना क्या है। तो उसके बाद जो व्यक्ति थे वो अपने स्कूल पहुंचे, उनको लगा ठीक है भाई, इतने बड़े ज्योतिषी हैं, कुछ बात बताते हैं तो सही होगी। चले गए स्कूल से, रजिस्टर निकलवाया, लिस्ट देखी, फ़ोटो खींच कर ले आए। ज्योतिषी के पास पहुंचे तो ज्योतिषी ने कहा कि अब आप जो ये लोग हैं इनको याद करिए कि आपके साथ किन किन लोगों को आप याद कर पा रहे। उनको याद आए, कुछ लोगों का नाम याद आया। तो ज्योतिषी कहते हैं कि आप जाइए, जो लोगों को आप याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे हैं, उनको जाके ढूंढिए और देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो जब भी समय मिलता तो अपने जो दोस्त को पहचानता था वो, जिससे उसको याद आ रहा था कि हाँ ये मेरे साथ पढ़ते थे, उनके पास पहुंचा। ऐसे 2-3 महीने उसने एक रिव्यू लिया, लोगों को देखा, परखा, और फिर एक दिन 2-3 महीने बाद जो है ज्योतिषी के पास पहुंच गया। ज्योतिषी के पास जब पहुंचा ही तो ज्योतिषी ने उससे पूछा कि अब बताइए, आपकी नकारात्मकता थोड़ी कम हुई क्या? कुछ कम हुआ आपको? डिप्रेशन, थोड़ा सा उदासी आपके जीवन में कम हुई? व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे सारा जीवन का खेल समझ में आ गया है। जो लोग मेरे साथ 10th में पढ़ते थे उसमें से 5% लोग तो आज 50 साल की उम्र में मेरे साथ, मेरे उम्र में आते आते वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। साथ ही साथ और जो 10% लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से दुखी हैं, संबंध जोड़ा फिर डाइवोर्स हो गया तो भटक रहे हैं। कोई है जो डिप्रेस है, नशे की हालत में चला गए हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। कुछ हैं जो अपने जीवन से, अपने बिजनेस से परेशान हैं, दुखी हैं। अब मुझे समझ में आया कि इनका गम जो है मेरे सामने कितना ज़्यादा है, और मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बेवजह ही दुखी था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दुनिया में बस बेवजह दुखी हो रहे हैं। जो प्राप्ति हमें मिली है, हमें उसकी कई बार महत्व नहीं पता होता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी दुखी, हमसे भी परेशान लोग इस धरा पर है। तो अगर हम अपनी प्राप्तियों को देखेंगे, हमें जो मिला है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर महत्व देंगे, तो हम ज़रूर ही खुश रहेंगे, सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।